अब यहाँ पर व्यास जी के मन में वात्सल्य भाव जागा। व्यास जी महाराज सोचने लगे कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से देवता का आराधना करूं? विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, कौन से देवता का मैं आराधना करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए? तब उसी समय नारद जी आ गए। नारायण 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 कहते हुए तब वहां पर व्यास जी महाराज को चिंताग्रस्त देख करके नारद जी ने उनकी चिंता का कारण पूछा। व्यास जी महाराज बताते हैं, कहा कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति न सुखम मानसे यतः। कहा कि नारद, जिनके पुत्र नहीं होते ना, उनकी सद्गति नहीं होती, उनके मन को कभी भी सुखानुभूति नहीं होती। मैं इसी बात को लेकर के चिंतित हूं कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सी देवता का आराधना करूं। नारद जी समझ गए भगवती ने माया का प्रभाव डाल दिया है। नारद जी बताते, एक बार यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। कहा कि एक दिन भगवान विष्णु कठोर तप में लीन थे। उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ सारे सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। मैं भी आपकी कृपा से, आपकी इच्छा से इस जगत की रचना करता हूं। आप कौन से देवता का ध्यान कर रहे हैं? विष्णु भगवान कहने लगे कि देव, दानव और मानव सभी जानते हैं कि आप इस जगत के रचनाकार हैं, मैं पालन करता हूं और शिव जी संहार करता है। लेकिन मैं यहाँ पर उसी शक्ति का अवलंबन करके शेष शैया पर दिखाई दे रहा हूं, जिनकी कृपा से मैं दानवों से युद्ध करता हूं। मैं अहंकारी मधु और कैटब नाम के दो दानव का मैंने उन शक्ति की कृपा से वध किया, उनका नाश किया। मेरे विभिन्न युगों में कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, ये जो अवतरित हुए हैं, ये भी उनकी ही कृपा से। भगवान विष्णु ने बताया कि मेरे ऊपर भगवती का शासन चलता है। ब्रह्मा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जब मां भगवती अपनी उंगलियां इस प्रकार से घुमाती है ना, तब मेरे 10 अवतार हो जाते हैं। मैं उन महाशक्ति, परम शक्ति मां भगवती का ध्यान करता रहता हूं। उनकी आज्ञा से ही और उनकी कृपा से ही मैं सभी दुष्टों का नाश करता हूं। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया। नारद जी ने व्यास जी महाराज से कहा कि जो भगवान विष्णु उन मां भगवती का ध्यान करते हैं, आप भी पुत्र प्राप्ति के लिए उन मां भगवती का ध्यान करिए। निश्चित रूप से ही आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब इनके बाद इधर सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमने सुना है कि मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था
और उनके श्राप के कारण वसी भगवान विष्णु के हैग्रीव अवतार हुए। तो कृपया करके हमें विस्तार पूर्वक भगवान के हैग्रीव अवतार की कथा श्रवण कराइए कि उनका अवतार किस प्रकार से हुआ था। बड़ा सुंदर कथा है। सूत जी महाराज बताते हैं, एक समय सनातन देव भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक के भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे और भगवान विष्णु ने एक समतल शुभ स्थान पर पद्यासन लगा करके पृथ्वी पर एक प्रत्यंशा चढ़ी हुई थी जिस धनुष पर, उस प्रत्यंशा चढ़े हुए धनुष पर भगवान अपने गर्दन को लिटा करके, गर्दन को टिका करके सो गए भगवान विष्णु, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। अब उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी और आदि जितने भी देवता थे, सभी देव कार्य सिद्धि करने के लिए भगवान विष्णु के पास आते हैं। लेकिन सभी ने देखा कि भगवान विष्णु तो सो रहे हैं, वो तो योग निद्रा में वशीभूत है। अब क्या किया जाए? कहा जाता है निद्रा भंगम कथाश्चेदो दंपत्यो प्रीति वेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम सुखम। कहा जाता है कि कोई भी यदि किसी के निद्रा को भंग करता है या कोई भी कथा में विक्षेप करता है, पति पत्नी के बीच में यदि